अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम एक सबक आमोज़ कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी है द वाइल्ड बोअर एंड अ फॉक्स। वाइल्ड बोअर यानी जंगली सुअर और एक लोमड़ी। जंगली सुअर एक लोमड़ी। गौर से सुनिएगा। वन डे and एक दिन a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree। एक जंगली सुअर जो है उसके टस्क यानी ये जो हाथी जैसे दांत देख रहे हैं आपको, इसे टस्क कहते हैं, इसे टस्क कहते हैं। तो was sharpening his tusk यानी उसके हाथी जैसे दांत जो है उसको sharpening यानी तेज कर रहा था अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री, जो दरख्त की छाल होती है उससे उसको क्या कर रहा था, तेज कर रहा था। He was doing it very carefully, बहुत ही एहतियात के और समझदारी के साथ केयरफुली पूरा काम वो कर रहा था। क्या कर रहा था वो? अपने दांतों को, हाथी जैसे जो दांत है उसके सुअर के, वो उसको तेज कर रहा था। There lived a fox in the same forest। उसी जंगल के अंदर एक लोमड़ी भी रहती थी और वो he was always looking for a chance to make the fun of other animals in the forest। वो हमेशा इस फिराक में रहती थी कि किस तरह उसको मौका मिले, चांस मिले to make fun यानी किसी का मजाक बनाने का of other animal, दूसरे जो जानदार एनिमल्स वहाँ पर है फॉरेस्ट के अंदर, उनका मजाक किस तरह से बनाए, इसका वो बस मौका तलाश करती थी। When he saw the wild boar, जब उसने जंगली सुअर को देखा कि वो दरख्त के छाल से जो है अपने दांतों को, हाथी जैसे दांत है उसके जो बाहर निकले हुए उसके हथियार होते हैं, उसको तेज कर रहा है। ही डिसाइडेड टू टीज हिम। उसने क्या किया, उसको टीज करने का यानी परेशान करने का तय किया। ही बिगन टू वॉक अराउंड द ट्रीज। उसने पेड़ के चारों तरफ घूमना शुरू किया, लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, चारों तरफ देखना शुरू किया। यहाँ इधर देखती है, उधर देखती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ देख रही है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। ही ऑल्सो बिगन टू एक्ट एज इफ ही वॉज रियली स्कैर्ड। और वो इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे बहुत चौकन्ना, बहुत होशियार, टैलेंटेड। बट द बोअर यानी बहुत अपने आप को बड़ा बनाने की या एकदम होशियार, ये तजस्सुस वाली बताने की कोशिश कर रही थी। बट द बोअर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम। लेकिन जो जंगली सुअर था उसने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट पे यानी दिया नहीं बिल्कुल, एनी अटेंशन किसी किस्म का इस तरह उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वॉक। वो अपने काम के अंदर लगा रहा। क्या काम कर रहा था आपको याद है ना? वो अपने जो है हाथी जैसे जो दांत है उसके, उसको तेज कर रहा था। एट लास्ट फाइनली यानी आखिर में उसने क्या किया, लोमड़ी ने पूछा बड़ी एक स्माइल के साथ, यहाँ ग्रीन यानी स्माइल। एट लास्ट द फॉक्स सेड विद अ ग्रीन, एक स्माइल के साथ उसने पूछा, कहा उसने कि व्हाई आर यू डूइंग दैट, यानी तुम ये क्यों कर रहे हो? आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैंने चारों तरफ देखा, बहुत मुश्किल। आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर, मैंने कोई छुपा हुआ दुश्मन भी नहीं देखा, कोई खतरा भी नहीं देखा। हिडन यानी छुपा हुआ, एनिमी यानी दुश्मन, और डेंजर यानी खतरा। ना कोई मैंने दुश्मन, छुपा हुआ दुश्मन देखा, ना ही कोई खतरा देखा। ट्रू रिप्लाइड द बोअर, उस जंगली सुअर ने कहा, हाँ तुमने सही कहा। जस्ट नाउ यानी अभी, देयर मे नॉट बी एनी डेंजर, अभी इस वक्त में कोई खतरा नहीं हो सकता है, लेकिन बट व्हेन इट रियली कम्स, लेकिन जब ये हकीकत में खतरा अगर आ जाए, देयर विल नॉट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क, लेकिन अगर अचानक से कोई दुश्मन मुझ पर हमला कर दे, कोई ख़तरा अचानक से मेरे पर आ जाए, तो उस वक्त में क्या वो मुझे अपने जो है टस्क यानी हाथी जैसे दांत है जो उसके हथियार है उसको तेज़ करने का मौका देगा कि भाई तू पहले तेज़ कर ले, बाद में लड़ाई करेंगे? होगा ऐसा? नहीं होगा। तो यहाँ पर माई वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन, मेरे हथियार जो है उस वक्त की लड़ाई के लिए तैयार रहने चाहिए। इफ़ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफ़र, अगर मैं तैयार नहीं रहूँगा तो मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगा।
दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज़ बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। ये कहानी हमको ये सबक देती है कि हमको क्या करना है, पहले से ही तैयार रहना है। डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट। इस तरह से लास्ट मिनट पर काम को नहीं छोड़ना है, आखिरी वक्त के लिए काम को नहीं छोड़ना है। जैसे ये जंगली सूअर क्या कर रहा था, पहले से ही अपने दांत तेज करके रख रहा था ताकि कोई हमला हो जाए, कोई दुश्मन आ जाए तो उससे लड़ सके। उसी तरह बच्चों, हम लोगों को भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है शुरू से ही करनी है, शुरू से ही करनी है। वरना बाज़ बच्चों का जो है ऐसा मिजाज होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ते हैं और अगर फिर अल्लाह ना करे कुछ मसला हो जाए तो फिर उनको तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है। इसलिए शुरू से अगर हम तैयारी करें तो हमको जो है बाद में तकलीफ़ नहीं होगी। इस तरह से इस कहानी से हमको सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके समझ में आ गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।